प्यारे बच्चों, किसी जंगल में एक कौवे के दो बच्चे। एक जो बच्चा था वो जहाज से खेल रहा था, जबकि दूसरा जो था वो रेलगाड़ी से खेल रहा था। और वहां पर एक टोनो चिड़िया का बच्चा जो जिसका नाम रामू था वो पहुंच जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि प्लीज मुझे भी खिलौनों से खेलने दो, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हम गरीब लोगों से बात नहीं करते। तुम एक गरीब हो, तुम अपनी माँ को जाकर कह दो कि वो आपको खिलौने लेकर देगी। इस पर टोनो चिड़िया का बच्चा कहता है रामू कि मेरा वालिद फौत हो गया है और मेरी वालदा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुझे नए खिलौने लेकर दे। प्लीज कुछ देर के लिए खेलने दो। वो वहां से कौवे वहां से चले जाते हैं और वो जो बच्चा है वो तनहा बैठा रोना शुरू कर देता है। उसे याद आ जाता है कि काश उसका बाप होता तो उसे भी खिलौने लेकर देता। ये सब कुछ एक बादल सुन रहा होता है। प्यारे बच्चों, बादल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या तेरे दोस्त भी तुझे छोड़कर चले गए हैं? तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी एक बात सुनो। फिर वो बादल के पास प्यारे बच्चों पहुंच जाता है। बादल को बताता है कि मैं एक गरीब हूँ, मेरा वालिद जो है वो भी वफात पा गए हैं और मुझे दोस्त भी छोड़कर चले गए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बादल भी कहते हैं मैं भी कमजोर हूँ और मेरे दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, जबकि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, कोई शख्स मेरी प्यास बुझा दे। अगर हो सके तो मेरी प्यास बुझा दो। तो वो जो टोनो चिड़िया का बच्चा रामू था वो कहता है कि हमारे घर में पानी मौजूद है, लेकिन हमारे घर का फासला बहुत ज्यादा है। अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ चले जाओ। फिर इस पर बादल कहता है कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी ताकत जो थी वो पानी है, पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। प्लीज आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो। फिर वो रामू जो था वो चला जाता है अपने घर में। घर में जाकर अपने अम्मी को सब कुछ जो वाकया हुआ था बादल का वो से बताता है कि वहाँ एक बादल मुझे मिला है जो बहुत ज्यादा प्यासा है और उसकी जिंदगी हमें बचानी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम किसी की मदद करेंगे तो मुश्किल वक्त में कोई हमारी मदद करेगा। मुझे हमें चाहिए कि हम पानी जो है ना उसे जरूर देकर आए, वो बहुत ज्यादा प्यासा है। अब जो है ना हमें जाना ही होगा। इस पर रामू की माँ कहती है कि साथ वाली जो नदी है वो भी सूखी हुई है और जो है घर में भी थोड़ा बहुत पानी पड़ा है, तुम्हें प्यास तो न लगी? रामू कहता है नहीं। फिर वो दोनों चले जाते हैं उसकी मदद करने के लिए साथ में पानी लेकर, और वो बादल को जाकर प्यारे बच्चों पानी पिलाते हैं। बादल में जो कमजोरी थी वो खत्म हो जाती है, उसमें शक्ति पैदा हो जाती है। इस पर रामू की माँ उसे कहती है कि बादल भैया आज तो आपकी जिंदगी बच गई है, कल आप जो है मेरे बेटे रामू के साथ चले जाना। साथ ही एक नदी है, वहां से जी भर के जितना चाहे आप पानी पी सकते हैं, इसलिए आपको चले जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, फिर बादल ने कहता है जरूर जरूर मैं जरूर कल जाऊंगा, लेकिन आज तो मेरी जिंदगी आपने बचा ली है, अगर आज आप ना आते तो मैं इस दुनिया में नहीं रहता। फिर प्यारे बच्चों उनको वो रामू की माँ और रामू से दावा देते हैं कि आज की रात आप यहीं पर ठहर जाओ और कल जो है आप रामू के साथ उस नदी की तरफ जाना। फिर वो वहां से रामू के घर की तरफ बादल उड़ना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। और प्यारे बच्चों कुछ ही देर के बाद वो उनके घर पहुंच जाता है। फिर रामू बहुत खुश था और इतनी ही देर में कालू कौवा अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंच जाता है और आकर टोनू और रामू की माँ को शिकायत करता है कि आपके बेटे ने ये जो हवाई जहाज है ये तोड़ दिया है और मुझे इसकी कीमत चाहिए, वरना मैं इसको बहुत मारूंगी। मुझे इसकी कीमत चाहिए, क्योंकि आपके बेटे ने मेरे जहाज को तोड़ दिया है। प्यारे बच्चों, जबकि रामू कहता है कि नहीं नहीं, मैं इनके पास गया जरूर था, लेकिन इन्होंने मुझे खेलने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि इन्होंने मुझे ये कहकर वहां से चलता क्या कि तुम एक गरीब हो और गरीब लोगों के साथ हम नहीं खेलते। इस पर रामू की माँ जो है वो कालू कौवे से माफी मांगती है और गौरी से भी माफी मांगती है कि मेरे बच्चे की गलती है, मैं इस पर माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज आप मेरे बेटे को कुछ मत कहना, प्लीज मुझे बेटे को माफ कर दें। फिर वो कालू कौवा कहता है कि आंदा ये मेरे बेटे के पास नजर भी आया
तो मैं इसको मार मार कर इसका मुंह लाल कर दूंगा। फिर वो वहां से चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब वो चले जाते हैं तो रामू रोना शुरू कर देता है जोर जोर से, और उसे देखकर बादल भी रोना शुरू कर देता है, क्योंकि रामू कहता है कि मैंने ये गलती नहीं की, मैंने उनका खिलौना नहीं तोड़ा, ये सरासर झूठ बोल रहे थे, मैं उनके पास गया जरूर था, लेकिन आइंदा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। प्यारे बच्चों, जब उसका बच्चा रो रहा था रामू, तो उसको देखकर उसकी माँ भी रो रही थी, और बादल ने भी कहा ये सब कुछ मैं देख रहा था, इसमें कोई गलती नहीं है रामू की। रामू की माँ जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, और साथ ही बादल जो था वो भी प्यारे बच्चों रोना शुरू कर देता है। इसके बाद बादल कहता है कि इसमें रामू की कोई गलती नहीं है। फिर वो सोने की तैयारी करते हैं। प्यारे बच्चों, रामू की माँ कहती है मुझे पता है कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम गरीब हैं। फिर वो कहती है कि चलो आज रात सो जाओ, कल सुबह होगी तो फिर आप पानी पीने के लिए नदी की तरफ चले जाना। प्यारे बच्चों, फिर वो सोने की तैयारी करते हैं, और फिर जो है कुछ देर के बाद वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वो बातें करते रहते हैं। फिर वो सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। फिर बादल भी ऐसी खुशी में नहीं सोता, क्योंकि उसकी जिंदगी बच गई है, बल्कि वो रोता ही रहता है। अगली सुबह जब सूरज गरूब होता है तो प्यारे बच्चों, टोनो का बेटा जो था रामू और बादल जो है वो अपनी माँ से रास्ता पूछते हैं, और वो नदी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, बादल ने दिल में ठान लिया कि इन लोगों ने उसकी जान बचाई है, तो वो भी इनके लिए कुछ ना कुछ कर कर जरूर जाएगा, इनके लिए कोई ऐसा काम जरूर करेगा। फिर वो बादल और रामू जो है वो पानी पीने के लिए वहां चले जाते हैं, ताकि वो पानी पी सकें। और जब कौवा और उसका बेटा जो था वो देख रहा था कि वो बादल जो था कि रामू जो है वो बादल पर सवार होकर नदी की तरफ जा रहा है, वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि बादल से इसकी कैसी दोस्ती हो गई। ये तो एक गरीब घराने का लड़का था, इसको कोई घास नहीं डालता था, ये बादल पर कैसे सवार होकर कहाँ जा रहे। वो दोनों परेशान हो गए, वो सोचते रहे, जबकि बादल उसको मजे मजे की रामू को सैर करवा रहा था। और आखिरकार वो नदी पर पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग जी भर कर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद बादल जो है वो अपनी प्यास बुझाता है, जबकि रामू जो है वो ये सब कुछ देख रहा होता है, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उन्होंने एक कमजोर और बेजान की जान बचाई थी। इस पर वो खुशी का इजहार करता है। बादल जो था उसने नदी से जी भरकर पानी पी लिया, और उसके बाद बादल में बहुत ज्यादा शक्ति आ गई, बहुत ज्यादा ताकत आ गई। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो गया। वो इधर उधर खुशी से उड़ने लगा, कभी वो दाएं तरफ जाता तो कभी बाएं तरफ जाता। वो रामू जो था उसे देखकर वो भी बहुत खुश हो रहा था, और उसे कह रहा था कि आओ अब घर की तरफ चलते हैं। तो फिर वो बच्चों वो बादल के साथ इधर उधर जो है वो खुशी से उड़ रहा होता है, और बादल जो है रास्ते में उसे वहाँ एक ऐसी जगह पर ले जाता है प्यारे बच्चों, जहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना ही खजाना होता है। रामू खजाना देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, और उसे पूछता है तो ये क्या है। तो बादल उसे बताता है कि रामू ये बहुत बड़ा खजाने का एक पहाड़ है, ये मैं ही जानता हूँ। और वो उसे एक टोकरी उठाने का कहता है, एक संदूक। वो संदूक लेकर घर पहुंचते हैं, तो रामू की अम्मी जब देखती है तो इतना ज्यादा है सोना देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि इतना ज्यादा सोना कहाँ से आ गया प्यारे बच्चों। और वो खुशी से रोने लग जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा सोना उसे बहुत ज्यादा अमीर कर देगा। इसके बाद बादल कहता है कि आप मेरे दोस्त को खिलौने वगैरह लेकर देना, हर किस्म के खिलौने लेकर देना, ये बहुत ही ज्यादा खजाना है, इससे अपने घर वगैरह भी बनवा सकते हैं। फिर बादल कहता है मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे सागर पर पहुँचना है। वो वहाँ चला जाता है, जबकि इसके बाद रामू और उसकी अम्मी जो है बकाया जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं।